बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं काजी तारिक महमूद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल काजी तारिक वीएन देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इंसान अपने मालो दौलत में कैसे इजाफा कर सकता है। सन्ने शऊर में पहुँचने के बाद हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि उसके मालो दौलत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए। फिर इसके लिए वो मुख्तलिफ किस्म के इक़दामात करता है, तगो-दो करता है, यहाँ तक कि वो नेगेटिव मैनर पे भी आ जाता है कि इस तरह मैं अपनी मालो दौलत को इजाफा कर लूँ। वो चोरी करता है, डाका डालता है, रिश्वत लेता है और इसी किस्म के कई और इक़दामात करता है। यहाँ तक कि कभी कभी वो छू मंतर पे आ जाता है, कहता है कि कोई ऐसा दम तवीज़ आ जाए, कोई ऐसा वजीफा आ जाए ताकि बहुत जल्दी मैं मालदार हो जाऊं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी इक़दामात हैं ये दौलत को बढ़ाने वाले नहीं है। ना ही छू मंतर से किसी की दौलत बढ़ सकती है, ना ही कि कोई ऐसे वजीफा है कि जिससे वो मालदार हो जाएगा। ये बताने वाले आपको बताते रहेंगे कि ये काम करें तो करोड़पति हो जाएंगे, सुबह आपके घर में इतनी दौलत आ जाएगी। और जो लोग चोरी चकारी या किसी और गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से अपनी दौलत में इजाफा करते हैं, वक्ती तौर पे तो लगता है कि इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है और वो खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसे माल में चूंकि बरकत नहीं, फिर वो परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। यही दौलत उनके लिए वबाल जान बन जाती है, टेंशन क्रिएट हो जाती है, सेहत चली जाती है, बिरादरी में झगड़े पैदा हो जाते हैं, कई मुकदमा बाजियां पैदा हो जाती हैं। फिर इन परेशानियों से निकलने के लिए वो यही दौलत लगा देते हैं और वो जहां होते हैं वही रहते हैं, और वो जो चाहते थे कि माल और दौलत इकट्ठा करके सुकून पाएं, वो उन्हें नहीं मिल सकता। ये बात नाज़रीन कराम अच्छी तरह आप समझ जाएं। ये बहुत वाज़िया, अटल और बहुत ही मोहकम है कि अल्लाह जुल जलाल किसी बंदे से भी कोई जबरी काम नहीं करवाते, बल्कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को सोच और इरादे में खुद मुख्तियार बनाया है। अल्लाह पाक ने एक रास्ता बता दिया है और बंदे को छोड़ दिया है कि अब वो चाहे तो बरकतें समेट ले, माल भी इकट्ठा कर ले, और चाहे तो वो ना इख्तियार करके अपने आप को किसी गलत तरीके में जवाल की तरफ ले जाए। बस अल्लाह जुल जलाल ने मालो दौलत में इजाफे का एक ही सुनहरी तरीका बता दिया है कि अल्लाह पाक की तरफ से जो नेमतें मिली हैं, जो माल भी आपको मिला है, जो ताकतें भी मिली हैं, अल्लाह के राह में सरफ कर दें, अल्लाह के बंदों पे सरफ कर दें, अल्लाह की मखलूक पे सरफ कर दें, जायज़ तरीके से अपने पे, अपने अहलो अयाल पे खर्च कर दें। अल्लाह पाक उसको बढ़ा देंगे। और जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया सरफ करेगा, कुरान का फैसला है कि अल्लाह पाक उसे इस दुनिया में उसका 10 गुना देंगे और आखिरत में तो कोई हिसाब ही नहीं है। और दूसरा बता दिया कि अगर आपको जो कुछ दिया गया है उस पे शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह पाक इसको बढ़ा देगा। कुरान पाक में सूरत इब्राहीम में आता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, और अगर तुम शुक्र करोगे, अल्लाह के दिए हुए पे अल्लाह का एहसान जानोगे, तो अल्लाह पाक उसमें इजाफा कर देगा। शुक्र के 3 तरीके हैं कि आप ज़बान से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप दिलो जान से भी शुक्र अदा करें, आप उसके इस्तेमाल से भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जिस बंदे के पास कोई माल है और वो खर्च नहीं करता, अपने आप पे नहीं करता, अपने अहलो अयाल पे नहीं करता, और उसे बचा के रखता रहता है, जोड़ता रहता है, अल्लाह पाक उसका भी माल कम कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह के दिए हुए माल का इस्तेमाल भी शुक्राने नेमत में है। और जब आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके माल में इजाफा कर देगा। अल्लाह जुल जलाल मुझे भी और आप सबको भी सही तरीके से अपने माल में इजाफा करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए आने वाले इसे सब्सक्राइब भी कर दें। काजी तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।